कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड अंतर्गत आने वाली एक ऐसी ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल है जो बाढ़ ग्रसित रही है और ग्रामीण बाढ़ से प्रभावित होते रहे। आज तक बाढ़ से प्रभावित इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। कई बार प्रशासनिक शिकायतों के चलते यहां सर्वे की मांग की गई, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। सर्वे हुआ भी तो इसका कोई असर नहीं हुआ। अब आक्रोशित ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते नजर आए। ढीमरखेड़ा के ग्राम पिपरिया शुक्ल में रहने वाले गरीब, पिछड़े और आदिवासियों ने यहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अपने साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। इन लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर दिवाली ना मनाने और धरने पर महिलाओं और बच्चों के साथ बैठने की चेतावनी भी दी। के सारे ग्रामीण यहाँ किस बात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं? हम हिंदू हैं। जो दीपावली आ रही है उसको लेके हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारी बाढ़ आई थी उसमें से मकान गिर गए हैं, जिसके कारण से दिवाली मनाने के लिए ना हमारे पास घर है ना कुछ भी है। पूरी गृहस्थी एक प्रकार से बाढ़ आप तक आने के कारण बह गई है, जिस कारण से हमारे पास दिवाली मनाने के लिए घर दौर कुछ भी नहीं है। उस वजह से हम इस साल दीपावली नहीं मना पाएंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द मकान देने का कष्ट करे और जो अन्याय किया है हमारे साथ उसको न्याय दिलाए और उसका अधिक जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का कष्ट करें। बाढ़ गुजरे कितने महीने गुजर गए? 3 महीने हो चुके हैं। 3 माह में आप लोगों के पास कोई मुआवजा किस तरह का नहीं पहुंचा? मिला है मुआवजा, लेकिन बहुत कम मिला है। उससे संतुष्ट नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। दीपावली ना मनाने के बाद आपने प्रशासन का जवाब दिया आपको? यही है कि हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। अधिकारियों ने कुछ बोला आप लोग जो मिलने आए थे आपको? अभी तो कुछ नहीं बोला। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा पटेल है, ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल की स्थायी निवासी हूँ। ग्रामीण जन आए थे अपनी शिकायत को लेके। आज 25 अक्टूबर को ग्राम पंचायत पिपरिया शुक्ल है, तहसील ढीमरखेड़ा के, वहाँ के कुछ ग्रामीण जनों ने आके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है कि अभी जो जुलाई लास्ट वीक में बाढ़ आई थी, वहाँ पे जो पात्र लोग हैं जिनका बाढ़ से प्रभावित हुए उन तक मुआवजा नहीं पहुँचा है, राशि सही नहीं पहुँची है। इसके संबंध में जो तहसील स्तर पर कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं कि जिला स्तर से भी कार्रवाई की जाए और कोई अधिकारी वहाँ जाकर चेक कर ले। तो इस संबंध में हमारे वरिष्ठों को अवगत कराते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने मुआवजा को लेके जो असंतुष्ट बताया है, दीपावली जैसा पर्व एक भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, न मनाने का संकल्प लिया है प्रशासनिक उदासीनता की वजह से। इसके लिए प्रशासन क्या करने जा रहा है? जो ग्रामीण जन दीपावली नहीं मनाने की बात कर रहे हैं वो उनका असंतोष इस बात पर से है कि जो प्रशासन स्तर से कार्रवाई हुई है वो उनको संतोषजनक नहीं लगी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि दीपावली के पहले जो वो जांच चाहते हैं हम उस डायरेक्शन में, उस दिशा में प्रयास करें और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर सहायक सचिव बहुत सारे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसे बर्खास्त करने की मांग को भी लेकर धरना दिए हैं। देखिए, जब जांच की जाएगी उसमें जो भी दोषी अगर किसी की गलती पाई जाती है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वो होगी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? दुर्भाग्य है कि अपने आप को हिंदू सरकार बताने की, सनातनी सरकार बताने का प्रयास लगातार प्रदेश से और देश तक बताने का काम किया जा रहा है। आज शर्म आना चाहिए जिले के जनप्रतिनिधियों को, क्षेत्रीय विधायक को और जिले के विधायकों को। दुर्भाग्य है कि ग्राम झिन्ना पिपरिया तहसील ढीमरखेड़ा के आदिवासियों ने और ये शुक्ल पिपरिया के बाढ़ पीड़ित लोगों को इन लोगों ने तय किया है कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, बाढ़ से हमारे मकान नहीं बचे हैं, सर छुपाने को जगह नहीं है और एसडीएम ढीमरखेड़ा दोषियों को बचाने का काम कर रही है, बल्कि मुआवजा दिलाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं एसडीएम साहब का भी जेब गरम हुआ है। मैं निंदा करता हूं कि अगर वास्तव में विधायक जी या सरकार चाहती है और अपने आप को गरीबों की, किसानों की बताने वाली सरकार, दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि ढीमरखेड़ा तहसील के हजारों परिवार अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे, ऐसा इन लोगों ने आके बताया। इसलिए किसान संयुक्त मोर्चा यहाँ भर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर निंदा करता है और उम्मीद करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जागेंगे और अगर वास्तव में अपने आप को हिंदू बताने वाली सरकार
और सनातनी सरकार है तो आके तय करे, भ्रष्ट एसडीएम को बर्खास्त करे और इन गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास में जोड़ के इनको मकान देने का काम करे, ताकि ये बेचारे दिवाली मना सकें। शर्म की बात है कि पूरे जिले के अंदर आदिवासी और किसान ने तय कर लिया है कि अब हम इस वर्ष दिवाली नहीं मनाएंगे, दिया नहीं जलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन संज्ञान में लेगा, मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये दिवाली है रावत स्टोर्स पर धमाकेदार ऑफर वाली। ऐसे ऑफर जिन्हें सुनकर आप खरीदारी करे बिना नहीं मानेंगे। छतरपुर का प्रख्यात प्रतिष्ठान रावत स्टोर्स लाया है देश के बड़े ब्रांड्स पर सबसे बड़े दिवाली ऑफर। अगर आप अपने किचन अप्लायंसेस या फिर किचन में उपयोग होने वाली सामग्री को करना चाहते हैं एक्सचेंज, तो ये ऑफर सुन लीजिए। रावत स्टोर्स पर आपको मिल रहा है एक्सचेंज का सबसे बड़ा ऑफर। अपने घर के सभी मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन गैस चूल्हे पर पाएं आकर्षक ऑफर। इसके साथ ही प्रेस्टीज और हॉकिंस के कुकर एक्सचेंज करने पर पाएं 25 से 30% तक का ऑफ। फ्यूचरा, विनोद और प्रेस्टीज के कुकवेयर एक्सचेंज पर भी 30% का ऑफ। इसके अलावा फ्लैट डिस्काउंट में पाएं मिल्टन सेलो के प्लास्टिक आइटम पर 40% तक का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के ठंडे गर्म पानी के फ्लास्क पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP और स्काई बैग जैसे ब्रांड्स पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। लाओपाला कंपनी के डिनर सेट 27 पीस और 33 पीस पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। रावत स्टोर्स पर मौजूद हैं होम डेकोरेशन के एंटीक आइटम की विशाल रेंज। आप घर बैठे या वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकते हैं खरीदारी। हमारे ऑफर्स को जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आएं। इसके साथ ही ऑनलाइन खरीदारी के लिए UPI पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। ये सारे ऑफर दीपावली पर उपलब्ध हैं। रावत स्टोर दीपावली पर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे रात तक है आपकी सेवा में। सभी ऑफर दीपावली तक लागू, इसलिए जल्दी करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार से सिटी कोतवाली के बीच, पुराने उपभोक्ता भंडार कैंपस में, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर। इन नंबरों पर कॉल करें और तुरंत पाएं सही जानकारी।